हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज एमएस ऑफिस एंड उसके बारे में हम पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है व्हाट इज एमएस ऑफिस, फुल एक्सप्लेनेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स। अगर आप बिगनर हो, अभी आपको पता नहीं है एमएस ऑफिस होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑल्सो नोन एज एमएस ऑफिस इज अ सूट फॉर प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप हुआ है क्या, एमएस ऑफिस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर पैकेज इन द वर्ल्ड। तो ये क्या होता है, आपका बहुत ही ज़्यादा यूज्ड आपका पैकेज होता है, जिसमें आपके पास क्या क्या इंक्लूड होता है, जो आपका होम पे, आप घर पे यूज़ कर सकते हो, स्कूल में यूज़ कर सकते हो, वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, तो एप्लीकेशन कौन कौन सी है जो आप यूज़ करते हो, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यूज फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट, लेटर, एसे, रिज्यूम, रिपोर्ट, आप ये सब बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ओके, फीचर फॉर इंक्लूड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेल चेक आप कर सकते हो, इंसर्टिंग इमेज, टेबल आप बना सकते हो एमएस ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग फॉर स्कूल प्रोजेक्ट, अगर आपको कुछ टाइप करना है, जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, एमएस एक्सेल में आप क्या करते हो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप शीट्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल यूजिंग फॉर कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड बजटिंग। अगर आपको बजट क्रिएट करना है, क्रिएटिंग चार्ट्स, अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है, तो आप इसका यूज करोगे, एमएस एक्सेल का यूज करोगे, राइट। फीचर इंक्लूडिंग फॉर्मुलाज, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फॉर्मुलाज एंड फंक्शंस भी होते हैं। पाइवेट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना, उसके ऊपर सेल्स पे मतलब कलर वगैरह करना, वो सब आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता है। एग्जाम्पल क्या होता है, मेकिंग अ मंथली बजट, कैलकुलेटिंग सैलरी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सैलरी को, एंटरिंग डेटा, तो आप इसमें डेटा जो है एंटर कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपका एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप स्लाइड शोज बनाते हो, प्रेजेंटेशंस बनाते हो। ठीक है, यूज फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो फॉर स्कूल के लिए आप बना सकते हो, कॉलेज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए। फीचर इंक्लूड स्लाइड डिजाइन, आप स्लाइड के डिजाइन बना सकते हो, एनिमेशन बनाना, ट्रांजिशन बनाना, इंसर्ट करना कुछ, तो आप वो कर सकते हो, मल्टीमीडिया को इंसर्ट कर सकते हो। मेकिंग अ प्रेजेंटेशन फॉर अ स्कूल सेमिनार और बिजनेस मीटिंग, तो आप बिजनेस मीटिंग के लिए या सेमिनार के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो, तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, एमएस ऑफिस का यूज करते हो, राइट। इसके बाद है यहाँ पे एमएस आउटलुक। तो आउटलुक क्या होता है, ईमेल वगैरह करना, मीटिंग्स वगैरह करना, दैट इज इंक्लूड आउटलुक। ओके, उसके बाद है यहाँ पे यूज फॉर मैनेजिंग ईमेल्स, मीटिंग, कॉन्टैक्ट एंड टास्क। मतलब कोई टास्क मिला है, कॉन्टैक्ट में आपको कुछ कॉन्टैक्ट करना है, किसी से ईमेल करनी है, उसके लिए आप आउटलुक का यूज करते हो। एग्जाम्पल, सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल्स एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो आप अगर कोई शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करके, आउटलुक का यूज करते हो, राइट। तो ये चार चीजें आपकी हैं, कौन कौन सी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक, ये आपकी इंक्लूड होती है किसमें, एमएस ऑफिस में। अदर टूल्स क्या होते हैं, एमएस एक्सेस होता है मैनेजिंग डेटाबेस, अगर आप इससे मैनेज कर सकते हो डेटाबेस को। वन ऑन नोट से क्या होता है, इसमें आप फॉर टेकिंग ऑर्गेनाइजिंग नोट्स, तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना है, आप उसका यूज कर सकते हो। पब्लिशर से आप फ्लायर्स बना सकते हो, ब्रोशर्स बना सकते हो, एंड कार्ड्स वगैरह बना सकते हो, किससे, एमएस ऑफिस की हेल्प से। ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी इसकी। ओके, इसके बाद है की फीचर ऑफ एमएस ऑफिस। इससे क्या होता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इससे आप क्या कर सकते हो, एमएस ऑफिस एप्स आर डिजाइंड टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, यूज इवन फॉर बिगनर्स। तो अगर आप बिगनर भी हो तभी भी आप एमएस ऑफिस को आराम से यूज कर सकते हो, बस आपको उसके कुछ फीचर्स पता होने चाहिए एंड आप उसको यूज कर सकते हो। टेम्पलेट डिजाइन, आपके पास इसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। इंक्लूड प्रीमेड टेम्पलेट्स फॉर रिज्यूम, आप अपने रिज्यूम का मतलब बना सकते हो, रिज्यूम बनाना है, इनवॉइस कैलेंडर बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, किसका यूज करोगे, आप अपना ऑब्वियस ही बात है एमएस ऑफिस का यूज करोगे। देन सेविंग टाइम, ये क्या करता है, आपका टाइम सेव करता है एंड एफर्ट्स भी कम लगाते हैं, कि आप अपना फटाफट अपना काम जो है बना सकते हो। क्रॉस एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, इससे क्या होता है, यू कैन कॉपी डेटा फ्रॉम एक्सेल इनटू वर्ड। तो आप वर्ड के अंदर जो है अपने डेटा को कॉपी कर सकते हो, राइट। इसके बाद क्या है, वर्ड कंटेंट इनटू पावर पॉइंट, तो आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड का कंटेंट इनटू पावर पॉइंट एंड मच मोर, और भी बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। उसके बाद है क्लाउड इंटीग्रेशन विद वन ड्राइव। तो वन ड्राइव की वजह से आप ईमेल वगैरह होती है वो सब, तो यू कैन सेव योर वर्क ऑनलाइन, एक्सेस इट फ्रॉम एवरीवेयर विद इंटरनेट। तो आप इंटरनेट के थ्रू अपना जो एक्सेस है, अपना जो वर्क है, वो आप एक्सेस कर सकते हो कहीं भी कभी भी। उसके बाद यूज फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, तो आप प्रोफेशनली इसको यूज कर सकते हो। ओके, देन है कोलैबोरेशन टूल, मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम फाइल। आप बहुत सारे लोग एक ही फाइल में वर्क कर सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। आइडियल फॉर टीम प्रोजेक्ट एंड रिमोट वर्क, की अगर कोई टीम वगैरह कर रहा है, कोई काम कर रहा है अपना, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, कोलैबोरेशन के लिए भी काम आता है एमएस ऑफिस का, राइट। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस ऑफिस। तो इंपॉर्टेंस क्या है एमएस ऑफिस की, हेल्प यू टू कंप्लीट टास्क फास्टर और एफिशिएंटली, आप अपना काम जो है जल्दी से जल्दी और कम टाइम में अपना काम कर लेते हो। ओके, इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, इंजीनियर एंड शॉपकीपर्स। तो हर कोई आजकल इसका यूज करता ही करता है।
राइट। इसके बाद एसेंशियल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन एंड माइक ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगर आपको करनी है, आपको अगर प्रेजेंटेशन करनी है, बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो आप उसका यूज़ करते हो, राइट। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। टुडे मीन्स नोइंग हाउ टू यूज एमएस ऑफिस। तो आपको भी पता होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है एमएस ऑफिस जो होती है। यूज इन जॉब इंटरव्यू, तो आप क्या कर सकते हो, यूजफुल होता है भाई। जॉब इंटरव्यू आप देना चाह रहे हो, कोई पूछ ले आपको इसका फंक्शन बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, आपको ये नहीं पता, तो फिर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। प्रूफ्स फॉर चांसेस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप क्या करते हैं, इंप्रूव करता है आप लोगों के चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप अपना और अपने स्किल्स डेवलप करोगे तो आपको और इतनी जॉब मिलेगी, राइट। सपोर्ट्स ऑनलाइन लर्निंग, आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो, प्रोजेक्ट सबमिशन कर सकते हो। देन यू हैव वेदर यू आर राइटिंग अ स्कूल रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट, कि अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हो प्रोजेक्ट, या आप कोई प्रोफेशनल ईमेल बना रहे हो, या आप कोई एनालिसिंग बिजनेस डेटा बना रहे हो, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ डेटा बना रहे हो आप, उसके लिए किसका यूज़ करोगे, एमएस ऑफिस का यूज़ करोगे। एमएस ऑफिस इज अ टूल्स दैट हेल्प यू टू डू इट बेटर एंड फास्टर। आप अपने काम को बहुत अच्छे से एंड बहुत फास्टली कर सकते हो, एमएस ऑफिस इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है, राइट। देन यू हैव रियल लाइफ यूज ऑफ एमएस ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल टीचर मेकिंग अ लेसन। अब यहाँ पे अलग अलग आप क्राइटेरिया दे रखे हैं कि टीचर के व्यू से अगर देखा जाए तो उनके लिए क्या मार्क्स, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, एमएस ऑफिस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एज अ टीचर उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि मेकिंग अ लेसन पार्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स शीट, अगर आपको बनानी है, वर्ड एक्सेल आप कहीं भी बना सकते हो, राइट। स्टूडेंट के लिए क्या होगा, प्रिपेयरिंग साइंस फेयर प्रोजेक्ट इन पावर पॉइंट, तो अगर उनको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो बना सकते हैं वो प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद बिजनेस ओनर, ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस यूजिंग एक्सेल, आपने कितना अर्न किया, कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, वो सब आप किसमें बजट करोगे, आप एक्सेल में करोगे। एचआर के लिए क्या होता है, वो अपना डेटा बना सकते हैं, सेंडिंग ईमेल विद आउटलुक से अपनी ईमेल को सेंड वगैरह करना और लोगों से कनेक्ट करना, कॉन्टैक्ट करना, दैट इज यूज्ड इन एमएस ऑफिस, राइट। उसके बाद फ्रीलांसर, अगर डिजाइनिंग, इनवॉइसिंग एंड पोर्टफोलियो यूजिंग एमएस वर्ड और पब्लिशर, तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है जो आपको आता है वर्ड से बहुत अच्छे से, तो आप उससे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, राइट। ये होता है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट कंक्लूजन में हमने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा। इन टुडेज डिजिटल वर्क एमएस ऑफिस इज नॉट जस्ट यूजफुल, इट इज एसेंशियल वेदर यू आर अ स्टूडेंट, टीचर, वर्किंग प्रोफेशनल। नोइंग हाउ टू यूज एमएस ऑफिस गिव यू अ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। तो बेसिकली आप एक टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट आपको एमएस ऑफिस का बेसिक तो आना ही चाहिए, राइट। फॉर जॉब एंड ऑल आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक। और आपका क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये आपका था एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन, कि एमएस ऑफिस होता क्या है, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, तो क्या क्या पढ़ते हो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक्स वगैरह आप इसमें डिस्कस कर लेते हो, ओके। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.